नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर। सबसे पहले आज जिस तरह से 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश जो था, जिसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो आप सभी हिमाचल वासियों को बहुत-बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे 54 साल बीत चुके हैं, जिसे हमें हमारे हिमाचल को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। हालांकि मैं आपको बता दूं थोड़ी सी जानकारी, तो अभी हम जोगिंदरनगर में मौजूद हैं और तिलक जसवाल भाई के ऑफिस में अभी हम मौजूद हैं। और जिस तरह से आज की जो खास बातचीत है वो रहने वाली है, साथ में हमारे साथ सहयोगी राजेंद्र सिंह जी हैं। और आज का टॉपिक जो है हम आपको बता दें, आज का जो मुख्य टॉपिक है ये हिमाचल के ऊपर रहेगा, पर्यावरण के ऊपर रहने वाला है, हमारे खान पान के ऊपर रहने वाला है, और हिमाचल में आज तक क्या कुछ घटित हुआ उसके ऊपर रहने वाला है। और विशेषकर बात करेंगे कि ये नशा जिस तरह से पूरे भारतवर्ष के साथ साथ हिमाचल में भी अपनी चरम सीमा पर आज की डेट में आ चुका है, तो इसके बारे में है और कैसे इसे पार पाना है, कैसे अपने समाज को, अपने क्षेत्र को और ज्यादा समृद्ध करना है, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तिलक जी जो है हमारे बड़े भाई हैं, राजेंद्र जी हमारे बड़े भाई हैं। और तिलक जसवाल जी जो हैं वो काफी मौकों पे हमने देखा है कि सामाजिक जो भी कार्य होते हैं उसमें आगे रहते हैं। और राजेंद्र जी को तो आप जानते ही हैं, हमें भी जानते हैं। आज सबसे पहले हमारे खबर खास टीवी में तिलक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पहला इंटरव्यू आपके साथ है। नमस्कार मनीष भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे ऑफिस में। और जैसे मैं कहूँ आज एक इस दिवस के मौके में सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और आप लोगों को भी। तो जितना मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हिमाचल में जितना मतलब अगर आप नशे की बात करने अभी मेरे से लगे थे कुछ दिन पहले, तो नशा जो है ये बहुत चरम सीमा पे पहुंच चुका है आज की डेट में। जिसमें आपने अभी कुछ रिसेंटली देखा होगा कि बहुत सारी बड़े बिल्कुल यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं, 30 साल से नीचे नीचे के जो उम्र के जो बच्चे हैं, उनकी मौतें हो रही है। और पता नहीं अब क्यों कैसे ये चीज़ फैल रही है। अब मैं किसको इसका मतलब किसके कहते हैं ना, वो सिर के ऊपर ठिकरा इसका फोड़ें। क्योंकि इसमें अगर प्रशासन को अगर ये चीज़ अगर प्रशासन इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहा है तो कौन करेगा? आम पब्लिक तो इसमें देख ही रही है, जिसका तमाशा सारा आप लोग भी देख रहे हैं, सारा सब देख रहे हैं। और एक कहीं न कहीं हम अपने फ्यूचर को एक ऐसे गर्त में धकेल रहे हैं कि जिससे ये चीज़ मतलब आने वाले टाइम पे बढ़ बढ़ रही है। मतलब प्रशासन की, अगर मैं कहूँ तो ये प्रशासन की ही नालायकी है जिससे ये चीज़ बढ़ रही है। और इस चीज़ के ऊपर तब तक मेरे को लगता है लगाम लगेगी तब तक ये बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि हमारा इस टाइम यूथ इसकी बहुत बड़ी गिरफ्त में आ चुका है। जी। बिल्कुल सही बोला आपने जसवाल भाई जी। और इसके साथ हाँ, राजेंद्र जी हमारे साथ है। राजेंद्र जी, जिस तरह से आपने इनको इंटरव्यू लेते देखा है, लेकिन आज हम साथ में बैठे हैं और ये जर्नल डिस्कस कर रहे हैं। खासकर बात ये है कि जिस तरह से भाई जसवाल जी ने बोला कि नशा बहुत बड़ी समस्या है, और इस टॉपिक में हम ऑफ रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे। आप क्या कुछ कहेंगे? और खासकर थोड़ा सा हम जानना भी चाहेंगे कि जिस तरह से हम आए दिन देखते हैं, जैसे भाई जी ने बोला कि इससे मौतें हो रही हैं, नशे से बहुत ज़्यादा मौतें हो रही है। हमारे सामने-सामने यहाँ पे जोगिंद्रनगर की बात करते हैं, हिमाचल के कोने-कोने से बात करते हैं, तो ऐसी काफ़ी सारी खबरें आती हैं, जो दिल को दहला देती है। क्या कुछ कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया मनीष जी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आज एक जनरल टॉपिक लेके आए हैं। हिमाचल के जो भी हमें मेन मुद्दे जो लगते हैं, आज हम वो डिस्कशन करेंगे दर्शकों के सामने। और सबसे पहले मैं खबर खास की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को और हिमाचल वासियों को बधाई देते हैं कि आज जो है हमें पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 में मिला था। तो बहुत-बहुत बधाई हो आप सभी को। और रही नशे की बात, तो खास करके हम जोगिंदरनगर की बात करेंगे, क्योंकि जोगिंदरनगर में आए दिन हमने देखा है और सुना भी है कि काफ़ी जो है नशे का व्यापार जो है बड़ी ज़्यादा संख्या में ये हो रहा है आजकल। तो ज़्यादा ना बोलता हूँ, मैं यही कहूँगा प्रशासन से सबसे और पुलिस विभाग से ये कहूँगा और खबर खास की तरफ से, जैसे कि हमने कई बार इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई है और एक बार-बार बोला है कि प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए, तो ज़रूर प्रशासन इसमें ध्यान दे। खासकर मैं जो एरिया बताऊँगा, वो एरिया, क्योंकि हम जो हैं पूरे बाज़ार में घूमते हैं जैसे, और काफ़ी लोगों के साथ हम बातचीत करते हैं। तो ये एरिया रेलवे स्टेशन के इर्द-गिर्द का एरिया है। तो पुलिस से और प्रशासन से ये माँग रहेगी हमारी
कि यहाँ पर जो है सुबह शाम दोपहर में जो है पुलिस की गश्त लगवाई जाए। स्पेशली ये रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो भी सुनेंगे अधिकारी लोग, तो यहाँ पर जो है गश्त लगाई जाए और इस नशे के व्यापार को, और जो बच्चे आए दिन इसमें जो है संलिप्त हो रहे हैं, उनके ऊपर रोक लगाई जाए। और जो भी पेरेंट्स इस हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के ऊपर भी जो है खास करके नजर रखें कि वो कहाँ जाते हैं और उनकी दिनचर्या क्या है। तो हमारी ये स्पेशल जो है रिक्वेस्ट रहेगी प्रशासन से और खास करके पेरेंट्स से भी। जी मनुष्य। बहुत बड़ी बात कही है और बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि ये जो पुलिस की गश्त की आपने बात की है, प्रशासन को अलर्ट करने की बात कही है, हालांकि जानते सब हैं, ये मेरा मानना है कि पता सभी को है कहाँ क्या हो रहा है। हालांकि किस लिए जो है प्रशासन इस ढील को अपनाए हुए है कि तमाम लोगों को पता है, तमाम लोगों से पूछे तो रेलवे स्टेशन के पीछे ये होता है वो होता है, ये सारी आए दिन आप बातें सुनते हैं। लेकिन हम भी चाहेंगे थोड़ा सा जरूर इसमें जो है इसको गंभीरता से देखें, क्योंकि हमारे समाज की बात है और ये जो यूथ है हमारा, यही हमारा जो है वो भविष्य भी तय करता है, निर्धारित करता है। यदि हमारा जो यूथ है कहीं ना कहीं जसपाल भाई अगर नशे में पड़ेगा तो कहीं ना कहीं जो है हमारे माली हालात कहें या हमारे क्षेत्र के हालात कहें वो बद से बदतर होते जाएंगे। मनीष जी, ऐसा है, चलो हमने डिस्कस किया, राजेंद्र भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि प्रशासन को इसके ऊपर मतलब कदम उठाने चाहिए और उनको टाइम टू टाइम इसमें उनको जो भी एक एरिया जो आप बता रहे हो, ये इस एरिया पे गश्त लगनी चाहिए। और रही बात अगर मैं कहता हूँ कि ये चीज़ कहीं ना कहीं एक पारिवारिक संस्कारों से भी जुड़ी होती है। अगर हम बच्चे को अगर परिवार में अगर इतनी ढील दे देते हैं, उसको इतनी छूट दे देते हैं, उसकी कोई भी एक्टिविटी नोट नहीं करते हैं, यार ये बच्चा हमारा कर क्या रहा है, कहाँ जा रहा है, ये मिल किससे रहा है। मैंने ऐसे कई एग्जांपल ऐसे मैंने सुने हैं, कई देखे हैं कि यार मेरा बच्चा तो बिल्कुल इन चीज़ों को छूता भी नहीं है, और बाद में पता लगता है तो बच्चे के तो उस टाइम वो कहते हैं ना कि पानी जो है सिर के ऊपर से निकल गया होता है। तो ये चीज़ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं न कहीं अपने फ्यूचर को खराब कर रहे हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि हमारा जो कहते हैं नौजवान है वो हमारा फ्यूचर है। आने वाले टाइम पे हो सकता है कि वो हमारी बोलते हैं ना वो नैया को खेने वाला एक नाविक होता है, हमारा जो यूथ है। और कल को आने वाला क्या पता कौन बच्चा क्या निकल जाए, क्या बच्चा क्या लग जाए, कोई अच्छा पॉलिटिशियन बन जाए, अच्छा कोई एक अच्छा कोई है ना? तो ये चीज़ें हैं, तो इसके मतलब ये चीज़ प्रशासन को सोचनी चाहिए। मैं तो सरकारों को भी इसमें मतलब आगे आना चाहिए, और इसको मतलब जब तक मैं सोच रहा हूँ कि लगाम नहीं लगती है, तब तक ये बहुत सारे मतलब ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनको बेचारों के ये ऐसे बच्चों की मौतें हुई है ड्यू टू इस नशे से ही। तो मैं समझ कि वो बहुत धन्यवादी रहेंगे सरकारों के भी और प्रशासन के भी। हमारा देश जो था 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज कहीं ना कहीं हमें वो जरूरत है कि हमें इस तरह की डिबेट जो है करनी पड़ रही है, जिसका रीजन ये है, हम हिमाचल दिवस के ऊपर या हिमाचल पूर्ण राज्य की स्थापना के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हिमाचल जो था स्वतंत्रता के बाद जो था यहाँ पहाड़ी जो 30 रियासतें थी छोटी छोटी, उनको इकट्ठा करके जो था हिमाचल की स्थापना की गई थी। और जो जिस तरह से मैं बता दूं तो 15 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। जोगिंदर सेन जो थे ये मंडी के राजा थे। और अब विशेष बात यह है कि जोगिंदर नगर में भी उनका एक किला था जो बिल्कुल माता बंडेरी के ऊपर है, किला कर्णपुर। हालांकि अब इसके अवशेष ही बचे हैं, शायद इसमें सरकारों की नाकामी माने या जो प्रतिनिधि हैं उनकी नाकामयाबी माने। क्यों? क्योंकि आज तक उस ओर कहीं ध्यान नहीं दिया और वो हमारा एक हिस्टोरिकल जो चीज थी वो आज खत्म हो गई है। कहीं ना कहीं जिस तरह से मैं खाने पीने की बात कर रहा था, तो राजेंद्र भाई बोल रहे हैं, तो खाने पीने के लिए आज से जिस तरह से 30 साल या 35 साल फ्लैशबैक में जाते हैं, तो जानेंगे कि खान पान किस तरह का होता था उस वक्त। जी देखिए, खान-पान तो अभी काफ़ी ज़्यादा हम आगे बढ़ चुके हैं। जैसे आपने बताया आज़ादी के 75 साल भी बीत चुके हो, और खान-पान से संबंधित जो भी बातें हैं यहाँ पर हमारे, अब ये टॉपिक काफ़ी लंबा चला जाएगा खान-पान की बातें करेंगे तो। जैसे जनरली थोड़ी पहले थोड़ी जैसे पहले हम खेती करते थे, अपनी ज़ाहिर-सी बात है खेती करते थे, सबके पास गाय-भैंस पाली होती थी और बैल पाले होते थे, बैलों से हम खेती करते थे। इवन हमने भी खेती की है अपने बैलों के साथ, और आज की डेट में हमारे पास आज कोई भी जानवर नहीं है। ये हमारी अपनी ही कमियां हैं। और खान पान के हिसाब से हम कई तरह की दालें, कई तरह के हम चीज़ें उगाते थे जो कि घर से पैदा होते थे, हमारे ज़मीन से पैदा होते थे। और जो है हमारे घराट होते, घराट यानी जो चक्कियाँ होती थी, जो नेचुरल चक्कियाँ बनाई होती थी, नालों में पानी से चलती थी, उनमें हम आटा पिसवाते थे, गेहूँ पिसवाते थे, जो भी होता था।
काफी अच्छा समय था वो। और आज की डेट में जो है हमारी भूमि जो है काफी बंजर पड़ी हुई है। और खान पान के बात करते तो आज खरीदने के लिए हम मजबूर हैं। जो लोग कुछ जो गाँव में खेती करते हैं उनसे अनाज लेने के लिए, देसी अनाज लेने के लिए मजबूर हैं। पर जहाँ तक देखा जाए, जो पुरानी रोटियां होती थी, कोदरे की रोटी जैसे होती थी, मक्की की रोटी और भी कई चीजें होती थी, हम पिसवाते थे और जो है अपने घरों में लाके खाते थे, तो काफी हेल्दी होती थी। और आज की डेट में जैसे शहरों में कोई बर्गर की शॉप्स खुल गई हैं, कोई फास्ट फूड है, कोई रेडी वाले हैं, कोई कुछ हैं, तो बच्चों को ध्यान इस तरफ जा रहा है काफी। और उससे जो है काफी नुकसान भी हो रहा है बच्चों के लिए। तो ये कहीं न कहीं हमारे आने वाले भविष्य जो बच्चे हैं उनके लिए अच्छी बात नहीं है, कई बीमारियाँ लगती हैं इससे। तो बाकी जो ट्रेडिशनली हमारा फूड है, तो जसवाल भाई भी शायद कुछ ज़्यादा जानते होंगे, वो इस बारे में ज़्यादा बताएँगे। तो जी। बिल्कुल क्योंकि जहाँ पे हम बैठे हैं और भाई का काम जो है वो करते हैं जिस तरह से मैं बता दूं तो ग्रीन हिमाचल के लिए बहुत काम कर रहे हैं भाई और बहुत पहले से कर रहे हैं। तो आपसे जानेंगे जो आपने यहाँ पे देखिए हमने मुद्दा वही पकड़ा है अगर हम अपने इन्वायरमेंट को कहें या हम कहें अपने पर्यावरण को जो है और ज्यादा मजबूत कैसे कर सकते हैं। हमारे तो आप पहाड़ी इसमें क्षेत्र से ये रिलेटेड है। तो आप इसमें काम कर रहे हैं और क्या चुनौतियां लगती हैं आपको इस समय में। मनीष जी, मैं अगर आपने इसका एनवायरनमेंट का मुद्दा छेड़ा है तो मैं ये कहूँगा कि हमारे बहुत सारा यूथ पहले चलो हमारा नशे के ऊपर रहा, मगर जितना मैं कहूँ कि हमारे यूथ को अगर कहीं हमारा यूथ जो है यहाँ से कहीं दिल्ली, कहीं बैंगलोर, कहीं चंडीगढ़, मतलब वो अपनी एक रोजगार की तलाश के लिए जा रहा है। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे स्कोप अभी हमारे हिमाचल में अभी खत्म नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से वो अपना अच्छे ढंग से अपना परिवार को पाल सकता है। बात अगर मैं चलो खेती की कर रहा हूँ, जैसे अब राजेंद्र भाई ने एक बात करी थी कि खेती की, जिसमें मक्की की रोटी होती थी और वो कहते हैं अपना उसको मंडल की रोटी वो होती थी, जिसको आज एक डॉक्टर भी, हाँ, मोटा अनाज होता है जिसको डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि यार आप ये चीज़ें खाइए, और जो स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छी हैं वो मोटा अनाज जो है। तो वो सारा बेचना छोड़ दिया हुआ है। क्यों बेचना छोड़ा? मतलब कुछ एक ऐसी मैं नाम नहीं लूँगा पर्टिकुलर, क्योंकि ये एक विशेष किसी सरकार के लिए ऊपर वो चला जाए, निशान चला जाएगा, मैं इसलिए बोल नहीं पाऊँगा कि अगर वो ऐसा सरकारी पैसा, जो पैसा किसका है, पब्लिक का ही पैसा है वो, जो ऐसी स्कीमों में लग गया, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, तो उन स्कीमों के जैसे कहीं ऐसी जगह कोई टैंक बन गया, ऐसी जगह कोई डंगा लग गया, जिस पैसे का कोई औचित्य ही नहीं है, वो कहीं यूज़ ही नहीं हुआ, वो टैंक में कभी पानी नहीं भरा गया। मैं कहता हूँ कि जो लोगों की ज़मीनें जो बंजर पड़ी हुई हैं, जिसमें जिसमें आपका आजकल आप देखो सुअर कहाँ तक है, बंदरों कहाँ तक है, जिसके लिए खैर सरकारें तो कुछ नहीं कर पाई। मगर कहता हूँ कि जो सरकार जो पैसा उस उन प्रोजेक्टों में, जो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं और मतलब जो बन रहे हैं जिस स्कीमों के तहत, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा उस स्कीम का, क्योंकि सभी मेरे को लगता है लोग जान गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। और मैंने काफ़ी मतलब ये सोशल मीडिया में कई बार लिखा हुआ है कि उसी पैसे से अगर मेरी, जैसे मेरा एक रकबा है, मैं उसी में अगर वो धीरे-धीरे करके, जब सपोज़ कि वो आपको पता है कि वहाँ मस्ट-रोल होता है 15 दिन का या जितने दिन का भी होता होगा। उस उसी, हाँ जी, उसी दौरान अगर बाय द वे उस पैसे को अगर एक फेंसिंग के तौर पे उसको यूज़ किया करते हैं ना लोग, तो मैं कहता हूँ कि जो आज सूअरों का और जो बंदरों का आतंक है, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि आप अगर एक फेंसिंग लगा देते हैं अपने खेत में, तो आप उसमें अपनी खेती कर सकते हैं कल को। आपको क्या दिक्कत रह जाती है? क्योंकि आप आराम से अपना अनाज, जो जिस अनाज की आप बात कर रहे हैं, वो अनाज आप आराम से उगा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये पहल कौन करेगा? ये किसका व्यू होगा? कौन सोचेगा इसके बारे में? ये बहुत बड़ी बात आपने कही है और बिल्कुल सही बात कही है क्योंकि पहल तो किसी ना किसी को करनी है। तो हिमाचल के जो हैं 12 जिले हैं और अगर जिस तरह तहसीलों की बात करते हैं तो इसमें 75 तहसीलें हैं और 52 उप तहसीलें हैं और जिस तरह से 34 जो है यहाँ पे उपमंडल हैं। और अगर जो शहरों की बात करते हैं तो यहाँ जो है सबसे बड़ा शहर मुझे लगता है शिमला है और शिमला जो है डेवलप किया था अंग्रेजों ने। और जिस तरह से हम जोगिंदरनगर में डिबेट कर रहे हैं, इसके टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जोगिंदरनगर भी कहीं न कहीं अंग्रेजों का बहुत बड़ा हाथ है इसको डेवलप करने में। लेकिन आज तक आपने देखा होगा जसपाल जी या राजेंद्र जी, आपने भी देखा होगा कि आप तो बड़े हैं हमसे काफ़ी और आप यहाँ पे पढ़े भी हैं, आपने वो चीज़ सारी चीज़ें देखी हैं कि यहाँ पे पहले सड़कें नहीं थी, कई जगहों पे अब सड़कें भी बन गई। लेकिन एक रेल जो थे 1932 में बन के तैयार हो गई थी और आज वो रेल जो है सोच-सोच के आती है मैं जोगिंदरनगर जाऊँ या नहीं जाऊँ। इसके ऊपर क्या कहेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं जो पब्लिक हमें देख रहे हैं
तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ये जो हमने जो टॉपिक आज हिमाचल का लिया है, तो इसको ये पूरा देखें, क्योंकि कुछ बातें हमारे नॉलेज में भी नहीं आती है। आप भी अपने राय दें, हमारे बिल्कुल चैनल बिल्कुल के थ्रू जो है इसमें कमेंट करें, जी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को शेयर करें, ताकि हम जितना नेक्स्ट टाइम के लिए इस तरह के प्रोग्राम और जी, रखें जी, ताकि बिल्कुल। जी और रही जोगिंदरनगर की बात, यहाँ पे ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी कुछ है, परिपूर्ण है बिल्कुल हमारा बिल्कुल जोगिंदरनगर जो है। अभी मैं आपको छोटी-सी बात बताता हूँ, जैसे मैं अभी ऊपर से आ रहा था बाज़ार से होता हुआ, जी और यहाँ पर काफ़ी जाम लगा हुआ था। एक ट्रक आ गया और 2 बसें आ गई, तो काफ़ी देर तक मुझे भी खड़ा होना पड़ा, लोग पैदल तक नहीं चल पा रहे थे। काफ़ी कंजेस्टेड मार्केट हो गई है, तो स्टॉपिंग में आएँगे हम दोबारा से। पर मैं आपको एक बात अभी याद आई, बता देना चाहता हूँ कि ये जो है हाईवे का काम यहाँ त बाज़ार के बाहर तक थोड़ा-सा हो चुका है। जी लेकिन ऊपर ये भी एक मेन सोचने की बात है, जहाँ तक नोटिस मिल चुके हैं दुकानदारों को जी कि वहाँ से जो है दुकानें हट जाएँगी। लेकिन इसमें पता नहीं क्यों देरी कर रहे हैं प्रशासन। हम इस बात को भी मानते हैं कि जो वहाँ पर दुकानदार हैं उनके लिए जो है कुछ अलग प्रबंध से दुकानें प्रबंध प्रशासन करे, जी ये हमारी भी माँग रहेगी, जी क्योंकि उन्हीं से उनका जीवन यापन होता है, उनकी कमाई होती है। और जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान भी करें, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान होते हैं। दिन पे दिन गाड़ियाँ जो हैं वो बढ़ रही हैं शहर में। लोगों के पास हर एक आदमी के पास आज की डेट में गाड़ी है, तो काफ़ी जाम लग जाता है, काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है सभी को, बेशक वो पैदल चलने वाले, बेशक नॉर्मल लोग हों, कोई। तो एक तो बात ये और रही 75 साल जो है हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए, और लगभग 54 साल जो है हिमाचल को इस पूर्ण राज्य का दर्जा मिले हुए हो गए। लेकिन हमारा शहर देखें तो जोगिंदरनगर, आज की डेट में हम कॉलेज में पढ़ते थे, वहीं का वहीं ये एकदम से थम गया है। जी यहाँ पर हमने कोई खास डेवलपमेंट नहीं देखी है। ये चलिए गुरुद्वारे राजेंद्र जी गुरुद्वारे के पास जाएँगे तो वहाँ तक है, और ये गुगली खड़ तक पुल के यहाँ तक है। तो नहीं मतलब हम कि जाते हमारी बिल्कुल कमियाँ, बिल्कुल वही टॉपिक में आऊँगा, ये शायद हमारी यहाँ पे पॉलिटिशियंस की कमियाँ भी हैं कुछ एक, कि यहाँ पर जो है वो असमर्थ हैं कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाने में, और बड़े जो हैं यहाँ पर संस्थान लाने में। तो इस बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, और ख़ास करके यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पावर है जिनके हाथ में, उनको सोचना चाहिए कि हम अपने शहर का विकास कैसे करें। देखिए तो राजेंद्र जी एक चीज आपसे जानना चाहेंगे भाई आपने कहा कि चलो जोगिंदरनगर की बात नहीं हम कर रहे हैं हम आपने जो जनरल टॉपिक है ये हर शहर की समस्या है आप मानिए जो आपने बात कही है जैम लगने की जो जाम लगता है जी, ये हमने मंडी में भी देखा है बैजनाथ में भी और है। बैजनाथ में भी हमने देखा है तो ये ओवरऑल मुझे लगता है कि हिमाचल में अभी भी ये समस्याएं हैं बाईपास क्यों नहीं टाइम से बन रहे हैं पूरे हिमाचल में जो है वो लगभग 21,000 जो है गांव हैं और अगर गांव की बात करते हो शहर लगभग 50 से 60 गांव शहर है माफी चाहूंगा 60 लगभग शहर है और 21,000 गांव बहुत ज्यादा होते हैं और ये एक समस्या जो है हर गांव की है क्योंकि हम पहाड़ी हैं बीइंग ए पहाड़ी हमारा एक दायित्व बनता है कि हिमाचल जो है हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज हर कोई जो है जिस तरह से मैं जसवाल भाई से भी चाहूंगा कि आप भी इस बारे में बोले कि जिस तरह से आज हर कोई चाहता है कि हम शहर में आ जाएं गाँव में पलायन कर रहे हैं इसका मेन रीजन एक तो आपने पहले ही बता दिया कि आज खेती जो है वो जंगली जानवर उसको हाँ, बिल्कुल करने नहीं दे रहे बिल्कुल हैं करने नहीं इसके अलावा आपको क्या लगता है इसके बाद अगर विदेशी मैं आपसे कहूँ तो सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन की अगर हमारा सबसे पहला मुद्दा आता है एजुकेशन का क्यों पलायन कर रहे हैं अगर पेरेंट्स क्यों मतलब शहर की तरफ भाग रहे हैं वो कहीं एक अपना वो क्या कहते हैं तो उसको रेंट पे कहीं कमरा लेके बच्चों को ये कर रहे हैं या कहीं चंडीगढ़ भेज रहे हैं कहीं दिल्ली कहीं बेंगलोर भेज रहे हैं क्योंकि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसकी बहुत बड़ी कमी है हमारे बिल्कुल आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे हेल्थ अ, सिस्टम भी हमारे पास चरमराया हुआ हाँ, है चरमराया हुआ है और एजुकेशन के हिसाब से देखो तो अभी तक हमारे पास ऐसा कोई एक हाईली मतलब वो जिसको बोल सकते हैं वो ऐसा कोई इंस्टीट्यूट अभी तक खुला नहीं है। ये आप भी जानते हैं मतलब सारी पब्लिक जानती है इस चीज़ को। तो मतलब पॉलिटिशियन जो है ये उन्हीं के मतलब वो उसकी भेंट चढ़ जाता है। चाहे वो कोई भी सरकारें चाहे कोई भी आती-जाती रही होंगी। और मैं एक पर्टिकुलर सरकार के ऊपर नहीं बोलूँगा। मैं लेने वाला हूँ जो मैं भूल गया था और तमाम जनता से चाहूंगा आप इस वीडियो को जो है पूरा जो देखिएगा लास्ट तक आखिरी वीडियो देखिए अब हमने एजुकेशन की बात की हेल्थ की बात की अपने सड़कों शहरों की बात थोड़ी थोड़ी जितनी हमसे हो चुकी है की है नशे के ऊपर बात की है अब थोड़ा सा धार्मिक बात भी कर लेते हैं धर्म के ऊपर भी अभी थोड़ा सा जब धर्म की बात आती है तो सोच समझ के ही बातें रखनी पड़ती हैं बोलनी पड़ती हैं यहाँ पे जो है सरकारें जो है दोहरा कानून या मापदंड अपनाती है
आप देखिए जिस तरह से बलि प्रथा पे रोक लगी है, अच्छी बात है। हमें अधिकार नहीं है किसी भी जीव का उसकी हत्या करने का या उसे काटने का। लेकिन बावजूद इसके अगर यहाँ पे अगर बात करेंगे, जो मंदिर में चढ़ गया वो बलि हो गई, और जो दुकानों में कट के टंग गया वो, उसको आप क्या कहेंगे? मनीष जी देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे जो मतलब मैं तो पहले से इस चीज़ का विरोध पे हूँ कि हम जो एक आस्था के नाम पे जो किसी की बलि देते हो तो बहुत गलत बात है। क्योंकि ऐसा कोई भी मेरे को लगता है कि ऐसा कोई भी देवता या देवी नहीं है जो हम आपसे कोई ऐसा खून खराबा चाहती हो कि मेरे मंदिर में आप ऐसा काटो या बकरा काटो या जो भी काटो, मुर्गा काटो। ये सारे आदमी के सब खाने पीने के सारे ये ढोंग जिसको बोलते हैं, ये ढोंग है सारे। आपने सही बोला। अब मेरा यहीं से क्वेश्चन आपसे रहेगा, और तमाम जनता जो है वो भी इसी को ही जानना चाहेगी, और उनसे भी आपसे लोगों से भी क्वेश्चन है। वो तो आपने कह दिया कि वो हम भी नहीं चाहते कि वहां पे कोई बली हो, हमें उसके फेवर में भी नहीं है, इसलिए हम टॉपिक कर रहे हैं। लेकिन अब जो दूसरी बात आती है, जो मीट की दुकान होती है, शॉप्स में जो लोग बेचारे व्यापार करते हैं, जिन्होंने जो है बकरियां, भेड़ बकरियां पालक हैं, पालते हैं, वो इसी के लिए पालते हैं कि वो आने वाले टाइम में उनको बेचे, उनको काटे, उनसे जीवन यापन का साधन है उनका वो। हाँ जी। आजीविका को हाँ, कमाए। आजीविका का। लेकिन अगर अब बात यही आती है ना कि वो जो दुकान पे कटेगा, वो भी तो हत्या ही हुई, आप उसको क्या मानते हैं? हाँ, वो भी हत्या हुई है। और देखो, मैं तो इसको एक मनीषी ऐसा है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा फिर, अगर हम इस पे पूरी डिस्कस करें तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि देखो ये देखो मतलब ये बात आती है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की। तो अब इसमें हम लगाम तो नहीं लगा सकते किसी को कि आप मीट ना खाएँ, आप सिर्फ़ वेजिटेबल ही खाएँ, या जिसने मीट खाना है वो तो मीट खाएगा ही। तो उसके लिए अवेलेबिलिटी आपको पता सारी होती है मार्केट में, और हम कह रहे कि नहीं सारे सारे ही लोग जो हैं वो सारे वेजिटेरियन हो जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं, आप समझे नहीं क्वेश्चन का। हम ये कह रहे हैं कि मंदिर में जो बलि दी जाती है वो तो है ही गलत है। चलो वो गलत है, सरकार ने उसको बंद किया, अच्छी बात है। लेकिन कहीं वो बकरा या वो भेड़ या कोई भी वो जानवर जिसको काट कर जो है दुकान के आगे बहुत अच्छी तरीके से परोसा जाता है, हालांकि वो आजीविका है हमारा, वो किसी बिजनेस हुआ ना वो फिर। बिजनेस हो गया, लेकिन हुई तो हत्या ही जनरली। हाँ, हुई होते ही वो हत्या ही है वो हत्या ही है। पर वही कि वो एक बिजनेस से जुड़ा हुआ मामला है, वो बिजनेस से मामला। हाँ, ये बिजनेस। काफी सारी चीजें हैं जिनको संशोधन की जरूरत है, इसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए। और ये देखिए, मैं इस बात में बताऊंगा, जैसे जसवाल जी ने बताया कि ये काफी बड़ा मतलब कि टॉपिक हो जाएगा। ये खाने की बातें हैं सिर्फ, ठीक है। ये शायद तब तक बंद नहीं होगा जब तक हम इसको पर्सनली अपने आप से ना बंद करें। हर एक आदमी ऐसा सोचेगा, दूसरे की जान का हवाला देकर सोचेगा। अगर खरीदेगा ही नहीं तो खाएगा क्या, बेचेगा क्या? ठीक फिर है। जो ये बिजनेस करेंगे वो तो ठप हो जाएंगे उनके। नहीं, बिजनेस तो कई हैं वैसे देखने के लिए मार्केट में, वही बिजनेस एक नहीं है। जैसे हम बिजनेस गद्दी समुदाय है जो भेड़ बकरी पालक के ऊपर ही है। हम देखो टॉपिक से भटक रहे हैं, लेकिन टॉपिक ये भी जरूरी था बात करना। हिमाचल की बात कर रहे हैं तो ये कल्चर का एक हिस्सा है, और ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से है। जी। हालांकि जो अब सरकारों ने इसमें दोहरा मापदंड कह सकते हैं कि दोहरा मापदंड ही हुआ ये तो, क्योंकि अगर मंदिर में कट रहा है तो वहां पे वो बलि हो गई, और अगर किसी दुकान में कट रहा है तो वहां पे वो आराम से बिक रहा है, वो बिजनेस हो गया। जी बिल्कुल, ये जो है सरकार के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि कई शहरों में यूपी में जो बिना लाइसेंस के बूचड़ खाने हैं उनको जो है बंद करवा दिया गया है। ये लाइसेंस वालों के लिए ही रखा गया है। हमारे राज्य में भी कुछ ऐसा होना चाहिए। यहाँ फिर भी इतना नहीं चलता। रही बाकी जो भेड़ बकरियां पालते हैं तो बिजनेस वो जरूरी नहीं है कि बकरी या भेड़ को काट के ही कर सकें। उनकी ऊन जो है काफी काम आती है, और भी चीजें जो है काफ़ी काम आती हैं जो इन जानवरों की, जिससे हम अपना रोज़गार बढ़ा सकते हैं। और ये फिर से मैं यही कहूँगा, ये टॉपिक काफ़ी लंबा चला जाएगा क्योंकि ये एक काफ़ी पुरानी हमारी सभ्यता से जो है खान-पान का एक हिस्सा बना हुआ है, और ये ऐसे ही चलता जा रहा है। आज पढ़े-लिखे नौजवान जो हैं काफ़ी ज़्यादा जो हैं इसको इग्नोर भी कर रहे हैं, और धीरे-धीरे ही इसमें जो है काफ़ी चेंजेज़ आएँगे। इतना जल्दी हम नहीं कह सकते इस बात के लिए। जी। चलिए, और जिस तरह से अगर बता दें थोड़ा सा, अगर फिर से मैं फ्लैशबैक में जाता हूँ, आज जिस तरह से 25 जनवरी है, और आज जो है हमारे हिमाचल को जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, 54 साल बीत चुके हैं। 54 सालों में हमने क्या खोया है, क्या पाया है? हमने वो एक अपना स्वस्थ जीवन खोकर आज हम दवाइयों के सहारे जीने पर मजबूर हो रहे हैं। आज हमारे पास जो है वो अब आप देखिए डायबिटीज के केस जो है कितने बढ़ गए हैं। अब आप देखिए कि जिस तरह से
कैंसर के जो मरीज है, अब हर घर से एक पेशेंट जो है कैंसर का भी आ रहा है, ये हमारे खान पान के ऊपर ही निर्भर हुआ। हालांकि हम पहाड़ी थे, हमारा जीवन जो था वो संघर्षमय था, पर आज जो है हम भी सुख सुविधा के चक्कर में अपना जीवन जो है, इसमें हम आप सब शामिल हैं। मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ कि उसमें मैं अलग हूँ, मैं भी उसी का हिस्सा हूँ, लेकिन हमें एक पहल करनी चाहिए। जिस तरह से आप जोगिंदर नगर में हमने भाई का ऑफिस इसीलिए चूज किया कि क्योंकि इन्होंने ग्रीन हिमाचल का एक संकल्प लिया है। इन जैसे कई लोग हैं जो ऐसा व्यापार करते हैं और ऐसा काम करते हैं, लेकिन सल्यूट है हमारा जिन्होंने कम से कम ऐसा बिजनेस सोचा कि आप हम अपने हिमाचल को, अपने गांवों को कैसे और ज्यादा जो है ग्रीन कर सकें। मनीष जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी इससे पहले कि आप ग्रीनरी के ऊपर जा रहे हैं। चलो, एक हमारा एक तो एक बिजनेस ग्रीनरी के ऊपर है, अगर प्लांट्स के ऊपर है तो चलो कहीं ना कहीं ये एक पार्ट प्ले करेगा कि ये हम हर किसी घर को ग्रीन रखें, मतलब वो फूलों से ग्रीन रखें। और रही बात आपके इसके बिजनेस की, तो बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो आप इस बिजनेस को मतलब कर सकते हैं। और जो कई लोग ऐसे बच्चे हैं जो बाहर भाग रहे हैं, जो कि इसको एक अच्छा स्कोप है इसमें यहाँ करने का इसको, मतलब क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट जो हिमाचल का है वो बहुत अगर हमारा थोड़ा सा टॉपिक लंबा चला जाएगा, बहुत कुछ टाइम पहले की बात है कि हम एक बिजनेस करते हैं जिसके बल्ब जो थे हम हॉलैंड से मंगवाते थे। तो उसका जो माल हमारा जाता था वो दिल्ली गाजीपुर में जाता था। लेकिन बात सेम टाइम पे क्या आता था कि हिमाचल का जो प्रोडक्ट निकलता है वो बहुत एक क्वालिटी के हिसाब से बहुत अच्छा निकलता है, क्योंकि एनवायरमेंट हिमाचल का बहुत अच्छा है उस चीज़ के लिए। तो कुछ हरियाणा एक स्टेट है जो भी वो भी करता है। तो अ, हमारा जो माल जाता था वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का माल जाता था। तो इसलिए मैं यूथ को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग यार ये चीज़ करिए, इस चीज़ में बहुत स्कोप है अभी, काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इसमें। मतलब ये मतलब प्लांट्स का बिज़नेस वो कर सकते हैं। और इसमें कई और भी है, आपके फिश फिश पालन का भी है, आपका फिश पालन का भी बिज़नेस वो बच्चे कर सकते हैं। तो ऐसा मतलब बच्चों को करना चाहिए, सोचना चाहिए इसके बारे में कि बाहर ना जाके बाहर बाहर पलायन ना करके। हाँ जी, अपना कुछ करे तो अपने एक तो आपके जो आपका स्टेट है आपके इसके लिए आपके कुछ योगदान हो जाएगा। अगर आप एक अच्छे अच्छे एस्टेब्लिश बिजनेसमैन बन जाते हैं कल को, तो आपका योगदान हो जाता है उसमें। तो और भी आपके बहुत सारे ऐसे सहयोगी होंगे या कोई और भी आपके इसमें संपर्क में होंगे जिनको आपको उनको आप रोजगार भी दे सकते हैं अपने बिजनेस में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आपने रोजगार की बात करी है, यूथ को जो है इसके प्रयास करने चाहिए, इस और जो है हिमाचल को कैसे और जो ज्यादा जो है हम समृद्ध और मजबूत बना सकें। हालांकि सरकार के ऊपर ही निर्भर करना मुझे लगता है कि सही बात नहीं होगी। सरकारें भी कहाँ से करेंगी, जब हम आप करेंगे तभी सरकारें कर पाएंगी। और अगर बहरहाल की बात करते हैं तो कम से कम भी जो है हर हिमाचली के ऊपर जो है 1 या सवा लाख का कर्जा जो है अब बन चुका है। और भारत की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये कर्जा कहीं और ज्यादा बढ़ गया है। इस कर्जे को कैसे खत्म करना है, ये हम सभी को मिलकर जो है एक प्रयास भी करना चाहिए। और क्योंकि आज नहीं तो कल ये हमारे लिए ही जो है दिक्कतें खड़ी करेगा। लेकिन इससे पहले जिस तरह से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था नशे के ऊपर, तो नशे में कहीं ना कहीं लगाम लगाने की बहुत आवश्यकता है। और हमारा यूथ जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या अपने किसी कारोबार की ओर जो है वो आगे अग्रसर हो, तभी हमारा जो क्षेत्र है, जिला है, या हमारा हिमाचल है, भारत है, वो समृद्ध और मजबूत बनेगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जसपाल भाई आप जुड़ने के लिए। नमस्कार मनीष भाई, आपको मेरे ऑफिस में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और इस खास कर इस दिन के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। नमस्कार। आखिरी में राजेंद्र जी, जिस तरह से हमने टोटल टॉपिक पे बात की है और लास्ट में माफी भी चाहते हैं अगर हमने कोई आपकी किसी आस्था के ऊपर ठेस पहुंचाई हो। वैसे हमने जनरली जो सच्चाई है उसके ऊपर बात की है। सच के ऊपर बात करना मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से गलत है। फिर भी अगर हमारे से कुछ ऐसी वैसी बात आपके लिए निकल गई है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। क्योंकि इस तरह की डिबेट करना मुझे लगता है आज हिमाचल में नहीं, हर घर में होना जरूरी है कि आप अपने बच्चे को संस्कार कैसे दें, आप शिक्षा के ऊपर बात करें, आप अपने शहर के ऊपर बात करें, अपने प्रदेश के ऊपर बात करें, देश के ऊपर बात करें। क्या कहेंगे इस बारे जी बिल्कुल, देखिए मैं तो दोबारा से ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि जो लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं
तो कृपया वो सुझाव कमेंट दें। जरूर रखें और सुझाव दें अपने कि नेक्स्ट टाइम जो है काफी सारे टॉपिक हैं हमारे समाज में, तो किस टॉपिक में हमें जो है ज्यादा जोर देना चाहिए और कौन सा टॉपिक हमें एकदम से सामने लाना चाहिए। तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसमें कमेंट कीजिए, तभी जाके हमें भी पता चलेगा कि हमें क्या इस प्रोग्राम में बोलना है। तो हम जो है कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके पास दोबारा से ऐसे प्रोग्राम लेके आने की। और जैसे मुनीश जी ने बताया कि हमारा सबका ये दायित्व है कि मतलब इस समाज में जो है हम जैसे रहते हैं, हमारे बच्चे हैं वो कैसे अग्रसर होंगे। चलिए मैं एक बात आपको बताता हूँ कि एक मेरे माइंड में अभी ये बात आ रही थी कि हम अपने समाज को ये कैसे आगे बढ़ाएं। और ये सिर्फ सरकार का ही उत्तरदायित्व नहीं कि हमें जो है वो रोजगार दें। रोजगार जैसे जसपाल जी ने यहाँ पर खोला है रोजगार, अच्छा कई एग्जाम्पल सारे, सेट किया। हाँ अच्छा एक एग्जाम्पल सेट दिया है। ग्रीनरी जो है जरूरी है, आजकल की डेट में देखते हो कितनी आग लगती है हमारे जंगलों में, काफी पौधे बर्बाद होते हैं। तो ये शौक आप पाल सकते हैं, शौक भी पाल सकते हैं और इसको बिजनेस भी आय भी बना कमा सकते हैं सकते हैं। जी। और अन्य राज्यों में जहाँ पर पेड़ों की कमी है वहाँ पे सप्लाई भी दे सकते, काफी बड़ी मात्रा में आप यहाँ पर ये बिजनेस कर सकते हैं। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी कि जरूरी नहीं है कि सरकार के ऊपर ही आप डिपेंड रहें कि वो हमें नौकरी देगी। छोटे से छोटा बिजनेस भी अगर आज की डेट में आप चलाते हैं तो वो कल जो है आपका बिजनेस काफी ग्रो करेगा, बड़ा होगा। तो आप अन्य शहरों की, अन्य जो हमारी कंट्रीज हैं पूरे संसार में देख सकते हैं कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ के लोग कोई शर्म नहीं करते हैं, बेशक छोटा सा ही काम क्यों ना हो। तो आप भी कोई शर्म मत कीजिए, कोई बिजनेस खोलना है कि नौकरी करनी है तो आप अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। आप आजकल के युवाओं से भी अपील है कि सेल्फ डिपेंडेंट बनिए और हो सके तो जितना जल्दी हो सके आप अपने पैरों में स्टैंड हो जाइए, कल आपको जो है ग्रोथ जरूर मिलेगी। तो ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है नए नए हमें टॉपिक भेजिए और इस प्रोग्राम को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जो है इसमें कमेंट जरूर कीजिए जी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी में एक बार फिर से आप सभी प्रदेशवासियों को पूर्ण राज्य की स्थापना दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा हिमाचल जो है उन्नति की ओर बढ़े और हमारा जो हिमाचल है वो इतना समृद्ध हो आने वाले समय में, वाकई में ही हमारा हिमाचल जो है नंबर वन बने। इसके लिए हमारी एक छोटी सी पहल। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए मैं मुनीश ठाकुर, मेरे सहयोगी राजेंद्र सिंह और जसवाल भाई से आज की डिबेट।